नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। हम इसको हल करते हैं। विद्यार्थियों, दो बिंदु दे रखे हैं P और Q। आप दोनों को लिख लीजिए। इस बिंदु को P लिख लीजिए और ये बिंदु Q। बिंदु P दे रखा है 2,-3 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 10,y। अब P और Q के बीच की दूरी है 10 मात्रक। कितनी दे रखी है? 10 मात्रक। आपके पास दूरी सूत्र है, उससे दूरी सूत्र से आप PQ के बीच की दूरी निकाल लीजिए। PQ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 घात 2 और इसके लगा दीजिए अंडर रूट। ये विद्यार्थियों दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र हो गया। अब PQ के बीच की दूरी निकालनी है तो देखिए हमें x2, ये आप x1, y1 रख लीजिए, इसको x2, y2। तो विद्यार्थियों x2 में से x1 की बाकी निकाल लीजिए और यहां रख दीजिए। x2 10 है, माइनस x1 2 है और घात 2 लगा दीजिए, प्लस y2 का मान y है और y1 का मान -3 है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा मिलकर के? प्लस। और अंडर रूट लगा दीजिए। यहां से अब जो है इसको लिख सकते हैं हम PQ बराबर 10 में से 2 गए तो 8, 8 की घात 2 प्लस y प्लस 3। इसको हम आइडेंटिटीज है उससे खोलेंगे। a प्लस b की घात 2 से a की घात 2 यानी y की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 3 की घात 2 प्लस 2a और b। a का मान कितना हो जाएगा? y और b का मान क्या हो जाएगा? 3। इससे खोल लेते हैं और अंडर रूट लगा दीजिए। PQ 8 की घात 2 64 हो जाएगा, प्लस y की घात 2 प्लस 3 की घात 2 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 और y को लगा दीजिए और हमारा ये अंडर रूट चल रहा है। अंडर रूट को लगा दीजिए। अब यहां से इसको समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो दे दो, नहीं तो आप जो है यहां PQ का मान रहने दीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि PQ का मान क्या दे रखा है? 10 मात्रक, 10 मात्रक। और हमारे पास PQ का मान कितना आ गया? तो PQ का मान ये रख दीजिए। PQ का मान रख देते हैं अंडर रूट देखिए विद्यार्थियों, इसको पहले एक बार जोड़ लेते हैं, हल कर लेते हैं। PQ y की घात 2 प्लस 6y प्लस और 64 में 9 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 73।
अब ये मान यहां रख दीजिए, y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73 और बराबर में पी क्यू का मान जो प्रश्न में दे रखा है वो कितना है, 10 मात्रक, और हमने पी क्यू का दूरी सूत्र से निकाला है वही ये है। दोनों को बराबर कर देते हैं, यहां लिख लीजिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, यहां से वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। विद्यार्थियों अंडर रूट की घात होती है 1/2, तो 1/2 और वर्ग की घात होती है 2, तो 1/2 घात से 2 कैंसिल हो जाता है और 10 की घात 2 लग जाएगी। इधर तो अंडर रूट से घात वर्ग हट गया और इधर घात 2 लगा देंगे, यहां से y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 और 10 का वर्ग होता है 100। यहां पक्षांतरण कर लीजिए, पक्षांतरण के द्वारा 100 को इधर लेके आएंगे, y की घात 2 प्लस के 6y प्लस 73 और माइनस के हो जाएंगे 100 और बराबर में क्या रह जाएगा, 0। अब हल कर लीजिए इसको, y की घात 2 प्लस 6y और माइनस के, अब देखिए 100 में से 100 माइनस के हैं, 73 प्लस के हैं, तो क्या बचेगा जो है 27 और ये भी बचेंगे माइनस के। ठीक है, अब इसके जो है आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा कर लीजिए, द्विघात सूत्र से कर लीजिए जो है। अब मैं सिंपल सबसे अगर टुकड़े हो जाते हैं तो यहां से गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, दो चीज है, एक तो गुणनफल और एक योग। गुणनफल y स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद माइनस के 27, तो इन दोनों का गुणा हो गया माइनस के 27 और योग पे कितना है 6। इस 6 के से 2 टुकड़े कीजिए, इस 6 के से 2 टुकड़े कीजिए कि उनको जोड़े या घटाए तो 6 ही आए और गुणे में कितना आ जाए माइनस के 27। तो विद्यार्थियों देखिए यहां से हम 9 तो ले लेते हैं प्लस के और 3 ले लेते हैं माइनस के। तो देखिए विद्यार्थियों 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए 6 आ जाएगा और 9 को -3 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27 और ये माइनस आ जाएगा। अब हम 6 की जगह 9 और -3 दोनों टुकड़ों को प्रयोग करेंगे और उनके साथ वेरिएबल क्या लगेगा, चर y। तो y की घात 2 प्लस 6y की जगह अब 2 टुकड़े ले लेंगे, एक तो 9y हो जाएगा और माइनस के 3y, ये माइनस है यहां, और माइनस के 27 चल ही रहा है बराबर 0। हम सिर्फ जो हमें टुकड़े करने हैं उन्हीं को लिखा है, बाकी y स्क्वायर की स्टेप और माइनस के 27 ऐसे कैसे लिखेंगे। यहां से हम 2 पद बना लेते हैं, एक तो पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। यहां से देखिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, y और y की घात 2। तो देखिए विद्यार्थियों यहां y कॉमन ले लेते हैं, तो y की घात 2 में से y की घात 1 कॉमन लेंगे तो y की घात 1 बचेगी और प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। फिर y बाहर निकल गया, y की घात 1 और y की घात 1 ले ली तो यहां 9 बचेगा माइनस। अब देखिए विद्यार्थियों यहां माइनस माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और 3 और यहां तो 3 है और ये 27 है, तो 27 के टुकड़े 9 गुणा 3 कर लेते हैं, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये -3 बाहर निकलेगा
तो -3 बाहर निकाल दिया तो यहां बचेगा y, और माइनस बाहर निकल ही चुका तो प्लस बनेगा, और 27 में से 3 लेंगे, 9 3 27, तो 3 बाहर आ गया तो 9 रह जाएगा अंदर, बराबर 0। यहां से अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको बाहर लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखिए विद्यार्थियों y + 9 को बाहर ले लिया तो यहां पे बचेगा y, और इस ब्रैकेट में से y + 9 बाहर है तो यहां बचेगा -3 और बराबर 0। अब दोनों को बराबर के 0 लिख करके हल कर लीजिए। y + 9 बराबर 0, या भाई बराबर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर y - 3 0 होगा, दोनों में से। तो हम लिख लेते हैं y + 9 बराबर 0 या y - 3 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, तो पक्षांतरण के द्वारा पक्षांतरण करेंगे तो ये जाएगा y, और 9 प्लस के बराबर के उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -9, या y - 3, तो 3 उधर जाएगा बराबर के तो हो जाएगा 3। और यहां विद्यार्थियों क्या किया था, पक्षांतरण, पक्षांतरण के द्वारा हमने जो है बराबर के उधर वैल्यू को ले गए। अब इसके बाद अतः हमारा आंसर क्या आया, y का मान 9 पहले प्लस वाले को लिख लीजिए, 3 या -9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए।